नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। इस समय कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स, यूथ कांग्रेस पार्टी वर्कर इस समय भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, जिस तरह से आरएस पठानिया ने एयरफोर्स को लेकर टिप्पणी दी थी, उसका विरोध में यह प्रदर्शन इस समय जम्मू शहीदी चौक में। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गद्दारों को गोली मारो, सालों को बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, दुनिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय हाय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हाय 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 हाय, बोलो बोलो, माफी मांगो, गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को हाय 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 हाय, गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों 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 को बीजेपी हाय 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 हाय, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, गोली मारो, सालों को हाय हाय, मारो, सालों को हाय हाय, बीजेपी 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 हाय हाय। मोदी भगवान है, मोदी गलत नहीं हो सकता, पर इनके लिए आर्मी गलत हो सकती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे में। बल्ला साहब, लगातार बीजेपी की इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, आपत्तिजनक वीडियो सामने आ रही है, क्या लगता है सत्ता का नशा सिर पर चढ़ चुका है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये इनको शर्म आनी चाहिए। आप इनसे भी पूछेगा, पर ये शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे बयान दे रहा है बीजेपी के। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, तो ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए कि बीजेपी आतंकवादियों की सिंपैथाइजर है, हम कह सकते हैं। तो लगातार कोशिश की है, ये गलती उधमपुर के लोगों की है, जिन्होंने इस जैसे घटिया लोगों को बिठाया हुआ असेंबली के अंदर। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। वो बार-बार ये भी कह रहे हैं, कैमरा लगा, जूम करके दिखाया, उसे लेके क्या कहेंगे? एडिटिंग क्या करेंगे? जो उनके जो जी न्यूज है, जो बाकी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने बोला है, हम भी बोल रहे हैं कि आपने गलत बोला, तो आइए हमारे खिलाफ भी पर्चा दे डालिए। क्या वो नेशनल न्यूज चैनल है, क्या वो गलत है? इनको अपना ये जो पहले इनका कैबिनेट मंत्री द्वारा जो हमारी सोफिया बहन है उसके लिए गलत तो बताया, जिसने कि इतना नरसंहार वहाँ पे पाकिस्तान को उसकी औकात जो है वो दिखाई है, तो उसके बाद इस तरह का बयान क्या कहेंगे? ऐसा बयान आना कि जिन लोगों ने अटैक कराया उन्हीं को बहनों को उन्होंने वहां पर भेजा, ये कर रहे हैं भाजपा के नेता। ये बताना चाह रहे हैं कि टेररिस्ट और जो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, जो
सारी की सारी फोर्सेज है वो उनके रिश्तेदार में आती है, रिश्तेदारी में आती है। शर्म आनी चाहिए बात का। बीजेपी 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 लगातार आपत्तिजनक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की लीक होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जो है इनका काम है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश में वोट मांगना। जिस तरह से आज भी मोदी जी बिहार में हैं और ऑपरेशन सिंदूर की वहाँ झांकियाँ निकाल रहे हैं, इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश तमाशा बनाया जा रहा है। तमाशा बनाया जा। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो पहले हमारी बहन जो कर्नल सोफिया है उसका अपमान किया। अभी आरिश पठानिया है जो यहाँ से एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने हमारी वायुसेना को नालायक बोल दिया गया। उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इस देश के नौजवान जो है आज हम तिरंगा झंडा लेके आए हैं और हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप आइए। आप या तो आप जाते हैं उस समय जब जम्मू कश्मीर में गोले चल रहे थे, पुंछ में गोले चल रहे थे, उरी में चल रहे थे, कुपवाड़ा में चल रहे थे, तो देश की रक्षा किसने की? आर्मी के जवानों ने की। हम लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे, लेकिन उन्होंने जो नालायक शब्द उनको बोला है, उनको नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। आज हम जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस के सभी साथी इसी मांग को लेकर आज रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी बहुत ही गलत है। आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं। सर क्या लगता है विधायक बनने से पहले इनकी क्लासेस लगानी चाहिए थी कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि इस तरीके से कौन लोग क्लास लगाएंगे? जो खुद लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम को मजाक बनाए, खुद लोग वोट मांगने काम करें, वो लोग इनकी क्लास लगाएंगे। इनका काम नहीं है देश हित का, इनका काम नहीं है राष्ट्रीय। सर कुछ दिनों पहले रविंद्र रैना द्वारा जो है बार बार कांग्रेस का नाम लिया जा रहा था। उनका ये कहना था कि अलगाववाद आतंकवाद जो है वो कांग्रेसियों की देन थी। वही अभी आप देख रहे हैं जो घटनाएं हुई है। अमित शाह जी इस जो यूटी थी, जो स्टेट था उसको यूटी बना दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया। हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। और अभी ये लेटेस्ट में आपने घटना देखी, युद्ध हुआ जो पहलगाम में हमारे जो 26 से मौत हुई, हमारे टूरिस्ट को मारा गया। कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया? दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा कर दिया। इनका काम है वोट मांगना, राजनीति करना। अब ये बोले 9 जून से हम घर घर सिंदूर भेजेंगे, तो अभी वहाँ इतनी गिरी हरकत कर रहे हैं। सिंदूर आप भेजेंगे? सिंदूर जो होता है हमारे हिंदू समाज में महिलाओं को सिंदूर उसका जो होता है वो उनके लगाते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले इतनी गिरी हुई बातें करते हैं। बीजेपी तो दर्शकों, इस समय आरएस पठानिया के खिलाफ यह प्रदर्शन इस समय कांग्रेस का यहाँ पर, और पुलिसकर्मी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए साफ तौर पर पुलिसकर्मियों का कहना है कि प्रदर्शन जो है वो यहीं तक होना चाहिए। शहीदी चौक जहाँ उनका कार्यालय है, आगे की तरफ कूच जो है वो कर रहे हैं युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारी, लेकिन आगे उन्हें नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस समय पुलिस द्वारा रोक दिया गया है। नालायक सोच है और ये कहीं ना कहीं एक माध्यम आप देख सकते हैं पोस्टर के माध्यम से बताया गया है आरएस पठानिया की यहाँ पर तस्वीरें आप इन पोस्टर्स में देख माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आरएस पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आरएस पठानिया इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पार्टी को नारेबाजी की जा रही है लगातार। बड़े रमन बल्ले का बेटे का मैंने मिल लिया। पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे। जब किसी को गलती हो जाती है दर्शकों, ये थे समय के लाइव विजुअल जम्मू शहीदी चौक कांग्रेस कार्यालय से, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन आरएस पठानिया द्वारा एयरफोर्स के बयान को लेकर
दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो इस समय मौजूद हैं। एक प्रदर्शन हुआ, पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से जो है वो रोका, लेकिन यहाँ पर आर.एस. पठानिया के खिलाफ इस समय सियासत जो है वो गर्म होती हुई है। ये अपमान देश की सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।